हेलो एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड। तो काफी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आज की स्पेशल बात ये है कि आज मैं अपने गांव पर आया हूँ। लिटरली हमारे घर पे जितना भी फेस्टिवल होता है हम लोग सारी जॉइंट फैमिली एक साथ मनाते हैं और अपने गांव पर आते हैं। और आज गांव पे इतना अच्छा मौसम है, सावन का महीना चल रहा है और इवन आज रक्षाबंधन भी है। तो आई थॉट कि मुझे आपको गांव की लाइफ दिखानी चाहिए कि गांव की लाइफ कितनी अच्छी होती है। लिटरली मैं बहुत जगह ट्रैवल करा, मैं बहुत जगह पे गया हूँ, पर जो सुकून और जो शांति आपको गांव की लाइफ में मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती है। तो आई वांट कि मैं एक व्लॉग बनाता हूँ जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे गाँव की लाइफ क्या होती है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, और चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मेरा गाँव। तो फर्स्टली अभी मैं अपने गाँव की तरफ, जो खेत वाला एरिया होता है जहाँ पे लाइक की खेती होती है हम वो वाला मतलब प्लेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं आज रक्षाबंधन का दिन है, इन्होंने खूब पैसा लूटा है मेरे से और फोटो क्लिक कर रही है और हम लोग अभी ब्लॉग बना रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ दूर दूर तक खेत है, देन उसके बाद घर है और ये प्रिटी सा एक मिट्टी का घर है। अभी भी लाइक मैं बचपन से लाइक जब से भी मेरे को याद है चीज़ें, तब से ये घर ऐसे ही है। थोड़ा बहुत अपग्रेड होता रहता है पर ये प्रॉपर मिट्टी का घर है। और यहाँ पे गाय वाय भी हैं और अभी यहाँ पर आई गेस ये चावल की खेती हुई है। देखते हैं पपीता हुआ है कि नहीं। अरे सॉरी ये केले का पेड़ है, सॉरी ये केले का पेड़ है और इवन आई गेस है यहाँ पे छोटा छोटा है, अभी कच्चा। ये रहा, ये दिखा केले का पेड़ है, सॉरी गाइस। दूर दूर तक आप देख सकते हो पूरे मतलब धान की खेती हुई है। आई गेस ये हल्दी का पेड़ है, अगर किसी को नहीं पता है वो सारा हमारा है। ये गांव पर रहने का फायदा यही होता है। ये झूठ बोल रही है वैसे तो। ये आम का बगीचा है सामने जो दिख रहा है और ये बैगन के पेड़, आई गेस ये चरी है। चरी गांव पे ऐसे बहुत घर वर तो बहुत कम होते हैं, खेत वाला जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैं वहीं पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और आप देख सकते हो चारों तरफ धान की खेती हुई है और अभी इतना अच्छा मौसम है, बादल अच्छा खासा बना हुआ है। सावन का महीना है, मौसम है मानसून का और लाइक बारिश वारिश होने के आसार है। तो वैसा ही कुछ सीन है। और पहले ये जब हम लोग छोटे थे ना तो ये रोड ऐसा नहीं था, मिट्टी का रोड था और प्रॉपर सा। और मैं जब साइकिल चलाना सीखता था तो मैं इधर गिर जाता था। तो ये आप देख सकते हो ये मेड़ी बनी हुई है, तो ये खेत में पानी जाने के लिए होता है और ये सारी चीज़ें। ये लोग मेरे साथ ब्लॉग बनाने के लिए आई थी बट आप देख सकते हैं ये लोग अलग ही बिजी हैं कुछ ना कुछ करने के लिए ब्लॉग। अरे ये क्या हो रहा है? खेत देखते मुझे पोटी लग गई। तो पहले बचपन में जब हम लोग गांव पे रहते थे तो बहुत लाइक उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो गांव में बहुत सारा शौचालय नहीं होता था। तो मुझे याद है हम लोग गांव में खेत में ही जाते थे पोटी वगैरह करने। मुझे वो मेमोरी फिर से याद आ गई कि मतलब खेत में जाते ही। बट अभी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब पूरे गाँव में हमारे शौचालय और सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आई एम हैप्पी विद दैट। सो अभी हम खेत के अंदर जा रहे हैं। तो ये मेड़ी पर से चलना एक अलग ही एडवेंचरस चीज़ है। अरे तन्नू आराम से, हम लोग चल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा ही सीन है अभी यहाँ पे। अभी हम लोग सेंटर पहुँच गए। अभी यहाँ पर मेडियो पे चलने की आदत हमारी छूट गई, बट ये काफ़ी यूनिक है और आज का एक्सपीरियंस ही काफ़ी यूनिक है। इतने अच्छे मौसम और इतने अच्छे टाइम पर हम लोग अपने गांव पर खेत को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल गांव। ये कुछ तो निकाल लिए। हाँ, इससे क्या खेलते थे हम? इसको हम लोग पेन खाली करके हाँ। इसमें से वो रिफिल निकाल के इसको उसमें डालते थे और उसको फू फू करके खेलते थे। मतलब खेलने के लिए आपको यहाँ हम पर लोग कुछ भी खिलौने उलौने का सीन नहीं है। आपको ये पेड़ लेना है या जो भी एक घास में उग रहा है तो फिर इसी से गेम खेल लेना है। इसको गोबर को क्या बोलते हैं? ये देखो अंग्रेजी टेस्ट किया जा रहा है। गोबर को क्या बोलते हैं गाइस? गोबर ऊपरी को
डंकेक बोलते हैं, गोबर को डंक बोलते हैं। अब जो भी है, बट ये मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर है। लेकिन जैसे गाय का गोबर जो होता है ना, इससे मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उपली बनती है, इवन वहाँ पे उपली बन के रखी हुई है प्लास्टिक से। अभी बारिश का मौसम है ना, तो प्लास्टिक से कवर कर रखा गया है। उपली बनती है प्रॉपर यहाँ पर, और ये खाद के लिए भी यूज़ होता है। खेती के टाइम पे ये मतलब खेत में डाल दिया जाता है। और हमारे काफ़ी ना यूनिक घर बचे हुए हैं। तो ये एक एरिया है यहाँ पर, ये एक्सप्लेन करेंगे कि अंदर क्या है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ। तो ये है, ये मशीन क्या है आप बता सकते हो? एक्चुअली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इससे हम चारा काटते हैं गाय के लिए। चारा क्या होता है? चारा, अरे गाय का खाना, ये देखो। एक बार आप चला के दिखाएंगे, बट Yes, मुझे संभल आता है, के। मैंने बचपन में बहुत चलाया है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, देखो। और ये ना जो अभी बहुत लोग जिम वगैरह जाती हैं, ये सबसे अच्छा चीज़ है। आपकी बॉडी भी मेंटेन रहती है, और ये मतलब ये मशीन चलाने से और ये चारा काटने के लिए देखिए ये काफ़ी फनी हो गया, बट ये ना काफ़ी अच्छी मशीन है। इवन हम लोग के घर पे भी है, पर अभी हमारे घर पे गाय वगैरह नहीं है तो हम लोग ने हटा दिया है, बट ये है। और आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है ये। हाँ, इसमें जाना वाना हम लोग, बहुत लोग को लगता होगा ना कि मिट्टी का घर छोटा सा 1 फ्लोर का होता है, पर मिट्टी का घर 2 फ्लोर का होता है। यू गैस कैन सी, यहाँ सीढ़ी है और ऊपर घर भी है। अभी यहाँ कोई अंदर है नहीं तो मैं अंदर से भी शो करता। और ये भी घर, ये घर हम लोग के लाइक घर के आस पास ही रहता था। यहाँ पर हम लोग इतना खेला, इतना गेम खेलते थे। इवन छुपन छुपाई हम लोग खेलते थे यहाँ पर। लिटरली मैं बोल नहीं सकता, इतनी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही है। ये छोटा सा ये एरिया रहता था, यहाँ पर हम लोग जाते थे। मतलब गांव के जो भी फ्रेंड्स रहते थे, मैं मतलब 10-12 साल गांव पे ही रहा हूँ। जो हमारे फ्रेंड्स रहते थे, हम लोग यहाँ से जाते थे। आप ये देख सकते हो, एकदम यूनिक सा सीढ़ी बना हुआ है। अभी मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सांप वाप भी इधर निकलता रहता है। तो ये काफ़ी यूनिक है। तो ये हमारी सिस्टर यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। तो कुछ आप यूनिक स्टोरी बताना चाहेंगे यहाँ की? ये क्या है वैसे? देसी स्विमिंग पूल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? श्री महादेव। ईयर लिखा है 1887 से 82 है। 82 हाँ। 1980 2 पंपी सेट बोलते हैं गाँव में, जैसे स्विमिंग पूल टाइप। बट रात में ऋषि भैया, मेरे 2 बड़े भैया और मैं यहाँ पे आते थे। एक कॉर्नर में वो, एक कॉर्नर में वो, एक कॉर्नर में, और इसमें छलांग लगाते थे, रात में नहाते थे। और गाँव वाले जाके कंप्लेन कर दिए थे घर पे। और अभी आप लोग को ये देखने में ऐसा छोटा लग रहा है ना, पर हम लोग बहुत ही छोटे थे, लाइक 3, 4, 5 साल के थे। और इसमें आके नहाते थे तो लोगों को हाँ डर लगता था कि हम इसमें डूब जाएंगे। अभी तो मुझे लगता है आधे तक भी नहीं आता होगा। कुआं है, और मुझे याद है, मुझे कभी कभी याद है हाईलाम, ये तो सही में डरावना सा लग रहा है वैसे तो। मुझे कभी कभी याद है इसमें गाय गिर जाती थी तो लोग बांध के निकालते थे। और मेरी बहन लोग को गोबर पाथना बहुत अच्छे से आता है तो ये लोग हमें बताएगी कि तबेले में क्या क्या होता है। ये देखो भैंस है। हम ऑर्गेनिक फेस मास्क सप्लाई करते हैं। हाँ। प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट? गोबर मास्क। गोबर मास्क, उससे क्या होता है? ऑर्गेनिक, उसमें गुलाब जल मिक्स करके देन उससे क्या होता है? अरे लाइक ये आपकी सारी टैनिंग पिगमेंटेशन और सब खत्म हो जाएगा। ये गोबर वाली फेस जिसको वॉश के अलावा, पिंपल्स है वो फेस पे लगा, जिसको डिप्रेशन है वो दिमाग में लगा। और जिसके दिमाग में पहले से गोबर है वो कुछ नहीं हो सकता उसका। हमारे यहाँ पे ना गाय वाय का बहुत सेवा की जाती है गाँव में। आप देख सकते हो, ये लोग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं हमें। ये शहरी लोग कौन आ गए जो हमारा ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों देखो कैसे देख रहे हैं। और ये लोग कब ना भड़क जाए मुझे नहीं पता। ये गाय है, ये भैंस है। तो अभी मैं एक बहुत ही यूनिक प्लेस दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स जब छोटे थे, मेरे फादर जब छोटे थे बहुत, और मेरी दादी दादाजी जहाँ पर रहते थे। तो मेनली उस टाइम बहुत पहले की बात है यार, लाइक दादा दादी तो गांव में प्रॉपर रहते थे, तो मिट्टी का घर रहता था। तो हमारे प्रॉपर पहले मिट्टी का ही घर था। तो ये हमारी दादी है जो हमें बुला रही है। तो मैं ये यूनिक जगह दिखाना चाहता हूँ ये कि मतलब पहले इस एरिया में हमारा पहले घर रहा करता था, मतलब मिट्टी का घर रहा करता था, अब सब गिर गया है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं आई गेस। ये एक रूम आई गेस बचा हुआ है। तो ये हमारा घर हुआ करता था, लाइक मेरी दादी दादा पापा भी रहते थे छोटे थे तो ये वैसा ही घर है हमारा, मूल घर बोलते हैं जिसको। तो ये मिट्टी का घर हमारा है, और अब गिर विर चुका है तो यहाँ पर हम लोग नहीं रहते हैं अब। अच्छा, बुआ की शादी में? तो मतलब दादी को रिकॉल हो रहा है, ये
घर पूरा आई गेस बहुत एरिया में था बट वो टूट गया है। ये एक कमरा बचा हुआ है, और इसके ऊपर भी फ्लोर था, इवन सेकंड फ्लोर था। शिट। तो अभी अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और ये गुस्सा भी हो चुके हैं। अभी अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी हम घूम रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में गाँव। और ये काफ़ी फिसलन वाला रास्ता है। गांव की यूनिक बात ये है कि हर घर में आपको गाय भैंस दिखी जाएंगी, क्योंकि एज कैन सी यहाँ पे भी हैं और दे आर एंजॉइंग। गांव में हमारे दो ही तीन ही दुकान हैं अभी भी, पहले भी 1 2 ही 3 थे, तो यहाँ पर हैं और शाम को हम बना लेंगे। तो ये शॉप है यहाँ पर, शाम के लिए अवेलेबल नहीं है ये अम्मा का स्टॉल। कैसा ना तू ना ही हाल चाल लेवा आओ। देखा ये हमारे फेवरेट दादी हैं, देखा तब का तू ना ही आओ तो हम सोचे हम ही आ जाए। तो गांव में एक ये यूनिक चीज़ रहती थी कि मतलब जहाँ मानसून का मौसम आता था, बारिश का मौसम आता था, गांव में जगह जगह जो बड़े बड़े पेड़ रहते थे, इवन मोस्ट ऑफ द नीम का पेड़ जैसे माना जाता है बहुत मजबूत रहता है, वहाँ पर झूला लग जाता था बड़ा बड़ा, हम खूब झूलते थे। लाइक लिटरली मुझे याद है हमने घर पे हम लोग ना पूरा खटिया, अगर आपको पता होगा तो फोल्डिंग टाइप का खटिया होता था, पूरे खटियों को एकदम झूला बना के हम लोग उस पर झूलते थे। तो मैं बता नहीं सकता, इतनी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम लोग घूम रहे हैं। अब ये हमारे पूरे गांव की डॉन है, ये अपना लेके आई है हमारे लिए रस्सी कि लो तुम लोग झूल लो। तो ये लेके आई हैं अपना कि अब झूला लगेगा, देखा कहाँ लेके जा रहे हैं हमने के। अरे ठीक है, हाँ इस वाले पे भी लगा। इंस्टेंट झूला। अरे 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 गिरोगे तो जमीन पे चलो एक राउंड तो हो गया। थोड़ा सा डेंजरस सीढ़ी है, आई गेस मैं आराम से जाने की कोशिश करूंगा। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये हम लोग थोड़ा एरिया है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पे आने के लिए मना किया जाता था हमें। कितना सुंदर और यूनिक है ये, मतलब थोड़ा ऊपर एरिया है, हमें बोलता जाता था इसको क्या बोलते थे, आओ नहीं है। तो ये भी एक यूनिक सा प्लेस है यहाँ पे हमारे गांव पे, मतलब ये थोड़ा ऊंचे पे पड़ता है, पहाड़ी बोलते थे हम लोग ऐसे ही। तो मम्मी लोग हम लोग को डराने के लिए यहाँ पे बोलती थी कि यहाँ पे बच्चे न जाएं, इसलिए हमें बोलती थी कि यहाँ पे सांप निकलता है। और यहाँ पर एक मिस्टीरियस स्टोरी ये भी है कि यहाँ पे कहीं पे भी तो सोना गड़ा हुआ है और उस सोने को यहाँ पे ढेर सारे सांप हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। अभी ये स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है ये हमें नहीं पता, बट मुझे बचपन से तो यही सुनाया जा रहा है, यही बताते थे लोग। तो हम लोग यहाँ पे जनरली नहीं आते थे। तो ये भी एक सुंदर सा प्लेस है। बहुत टाइम पहले ये कोठी हम लोग की हुआ करती थी। हाँ, इसने राइट नाम लिया, कोठी बोलते थे, पहाड़ी ने कोठी बोलते हम लोग की हुआ करती थी, जिसको हमारे दादाजी के दादाजी लोगों ने ऐसे फ्री में दे दिया था गांव में बांटने के लिए कि जिनके पास घर नहीं था वो रहे। ये स्टोरी लोग रील्स में ही नहीं बनाते, ये सच्चाई है हमारे घर, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़े एरिया में गांव रहता था। ये पूरा आप एरिया देख सकते हो, किसी पूर्वजों में हमारा ये होता था, क्योंकि हमारा 3-4 गांव थे, बट वही है जनरेशन वाइज लोगों ने अपना अपना गेम खेला और सब तबाह कर दिया। 1-1 रुपए में बिकी है ये सब जमीनें, पर पैसे ही नहीं लेते थे भाई। कोई आता था, लाइक हमारे दादाजी बताते थे कि कोई आता था कि हाँ मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में ये दिक्कत वो दिक्कत, हाँ ये ले लो जमीन वो ले लो जमीन, तो उन्होंने ऐसे ही दे रखा है। लोग खेती करे खाए और लोगों ने हाँ कि मतलब कि खेती के लिए उस समय खेती वगैरह भी नहीं होती थी, अच्छे से बताते थे दादाजी, तो उस वजह से वो लोग देते थे कि खाना पीना उन लोग का रहन सहन जिंदगी भर का हो जाए। तो उस चक्कर में इतनी ज़मीन चली गई, हमें क्या पता था कि हमारे जनरेशन आते आते तक इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो जाएंगी। अभी हम लोग बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, सब लोग अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रेस्ट करेंगे, बैठेंगे, लिटरली बहुत अच्छा। बारिश